दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। गिरिडीह में भाजपाइयों ने पूरे उत्साह के साथ मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। शहरी क्षेत्र को 5 जोन में बांटकर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन चुस्त। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में कई होटलों व धर्मशालाओं में की गई जांच। ठहरने वाले यात्रियों से की गई जांच पड़ताल। नए परिसदन भवन में आजसू महिला मोर्चा की हुई बैठक। जिला कमेटी विस्तार के साथ ही प्रखंड पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। और बिजली बिल माफी को लेकर 11 अक्टूबर को भाकपा माले करेगी विद्युत कार्यालय का घेराव। राज्य सरकार से की गरीबों व किसानों का बिल माफ करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा शहरी क्षेत्र को 5 जोन में बांटकर रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को संयुक्त रूप से देखा और सुना। भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत रविवार को भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान शहरी क्षेत्र को 5 जोन में बांटकर जयंती मनाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। इस क्रम में सभी जोन में प्रभारी चुन्नूकांत सिन्हा, सुरेश साहू, दिनेश प्रसाद यादव, विनय सिंह, जाकिर हुसैन, संदीप डंकेज के नेतृत्व में जयंती मनाते हुए भाजपाइयों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। वहीं गांवा के बिहारा में आयोजित जयंती समारोह में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय समिति सदस्य सुरेश साहू सहित कई वरिष्ठ भाजपाई शामिल हुए। मौके पर पार्टी कार्यालय, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बड़ा चौक स्थित पुस्तकालय भवन के अलावे सभी जोन में LED टीवी के माध्यम से भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। मौके पर भाजपाइयों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। कहा कि आज उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इधर अल्पसंख्यक मोर्चा व अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा भी अलग अलग स्थानों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। मोर्चा के नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो जिनका जन्म 1916 में पंडित दीनदयाल जी का हुआ था और वो 1952 में जब जनसंघ का स्थापना हुआ तो महामंत्री के रूप में पूरे देश पर उन पर प्रचारक के रूप में काम कर आज जो भारतीय जनता पार्टी इस शिखर तक पहुँचा, तो उनके सबसे बड़ा देन पंडित दीनदयाल जी का है। हम लोग उसको पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश में आज उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है और उनके विचारों पर चलकर हम लोग देश को और मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। भारतीय जनता प्रमुख कार्य करता है। कई ऐसे अवसर होते हैं जहां हम जाते हैं तो जाकर के हम लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। ऐसा अवसर हम लोगों को मिलता है, इसलिए ऐसे विषयों पर जो मेरी थोड़ी अल्प जानकारी है उस पर जरूर हम इसको साझा करना चाहते हैं। देश में जब अंग्रेजी हुकूमत थी और एवो ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना की थी और जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो राजनीति की धारा थी, राजनीति में जिस इज्म का, जिस वाद का प्रभाव था, छाप था, वैसे में पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे 2 विभूतियों का स्मरण करना वाजिब होगा। यूं तो राजनीति में रुचि रखने वाले कांग्रेस के भी कई साथी, कांग्रेस के कई बड़े नेता और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले, चाहे वो कांग्रेसी विचारधारा के हो या गैर कांग्रेसी विचारधारा के लोग हो, उन लोगों के मन में एक बात विचरण करने लगी कि अब देश में एक दूसरे धारा की, दूसरी सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोगों की आवश्यकता है। वैसे संगठन की आवश्यकता है जो कांग्रेस की विचारधारा थी और देश में जो
राष्ट्रवाद की सोच रखने वाले लोग थे। अंतिम व्यक्ति को जो मुख्य धारा में लाने की बात सोच रखने वाले व्यक्ति थे, वैसे लोगों के समूह ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की और वो पौधा जिसको 1951 में लगाया गया था, स्थापित किया गया था, आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का गौरव प्राप्त है और उसका कार्यकर्ता होने का गौरव हम तमाम सारे लोगों को प्राप्त है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है, जिनके जन्म जयंती पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको ये श्रेय जाता है। और उसके बाद राजनीति में परिस्थितियां बदलते गई, सत्ता आई, सत्ता गई, कई सारे राजनीतिक दलों को देश संभालने का अवसर मिला, जिसमें प्रमुख रूप से लंबे समय तक कांग्रेस ने देश में शासन किया। लेकिन अभी जब 2014 में ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने पहले उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर जयंती मनाने का काम किया। उसके तत्पश्चात जो है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात को सुनने के बाद जो है आज अपने बूथ संख्या 242, 243, 240 और 41 पर हम लोगों ने वृक्षारोपण पौधा लगाने का भी काम किया। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि किसी विगत 17 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस से लेकर के बापू के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। उसी के निमित्त आज हम लोगों ने सेवा पखवाड़ा मनाते हुए आज हम लोगों ने बूथों पर पौधारोपण करने का काम किया और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी पर भी प्रकाश डालने का काम किया। जिस तरह से सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद मानववाद एवं अंत्योदय जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उस लक्ष्य को साकार करने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार रात दिन मेहनत करते हुए और गरीबों को, अंतिम पैदान पर बैठे व्यक्तियों को कैसे उसका समुचित विकास हो और उसको कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आए, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज मन की बात में जो उन्होंने जो चर्चाएं की सांकेतिक भाषा का, जिसमें कि किसे 10,000 शब्दों का उन्होंने संकलन किया है और 10,000 शब्दों के साथ सांकेतिक भाषा से जो लोग हमारे देश के जो दिव्यांगजन लोग हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वैसे लोगों के पढ़ाई करने में सहूलियत होगी। और जिस तरह से उन्होंने एक 3 साल की बच्ची का जो चर्चा किया कि किसी बच्ची को 3 साल के ही दरमियान में हार्ट अटैक आया था और उनको बाईपास सर्जरी करना पड़ा उस उम्र के बाद, उसके बाद उसके डॉक्टर ने योग करने की सलाह दी और योगासन करके आज वो बच्ची जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक में योग का प्रचार कर रही है और मेडल जीतने का काम कर रही है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ आज हम लोगों ने सेवा पखवाड़ा मनाते हुए आज इस यशस्वी प्रधानमंत्री का मन की बात को भी सुना और इस महापुरुष, महामानव, महापुरुष, एकात्मवाद मानव के सोच रखने वाले, अंत्योदय की सोच रखने वाले, जिससे कि जिसकी परिकल्पना को उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथों पर लगातार आज के दिन जो है उनकी जन्म दिवस मना रहा है। पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर गौरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनील पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनील चचा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले आज सेवा पखवाड़े के शुभ अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती हम लोग मनाए और इनके जन्मदिन पर पुष्प अर्पित करते हुए
हम लोग पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ये कार्यक्रम और सफल बनाने के लिए हम प्रयास रहेगा और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 106वीं जयंती आज हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा गिरिडीह जिला के बैनर तले मना रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है कि पिछले 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन समस्याओं से और लोगों की जन सुविधाओं को लेकर, जनसेवा को लेकर लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में लगातार कार्यक्रम चल रहा है और अल्पसंख्यक मोर्चा के साथी भी लगातार गिरिडीह जिले में कार्यक्रम चलाकर सेवा पखवाड़ा में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और सेवा पखवाड़ा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, जो सोच है, जो विज़न है, उसके साथ जोड़ने के लिए कदम से कदम बढ़ाकर काम कर रहा है। निश्चित तौर पर सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हम लोगों की जनसेवा में कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो चरम पाएगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए किसी भी संभावना को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय दिख रही है। इसी क्रम में नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के कई होटलों व धर्मशालाओं में छापेमारी की और ठहरने वाले लोगों से पूछताछ की। दुर्गा पूजा का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शनिवार की रात को एसपी अमित रेणु के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विभिन्न होटलों, धर्मशाला व लॉज में छापेमारी की। इस दौरान बाहर से आकर किराए में कमरा लेकर रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई और उनके पहचान पत्रों की भी जांच की गई। पुलिस टीम ने शहर के बक्सीडी रोड स्थित खालसा लॉज, अग्रवाल लॉज, रंजीत रेस्ट हाउस, महेश्वरी लॉज समेत बड़े होटलों के अलावे कई धर्मशाला व लॉज में भी छापेमारी की। इस संबंध में नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के तहत शहर के विभिन्न होटलों में बाहर से आकर रुकने वाले लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही उनके पहचान पत्रों की भी मिलान की जा रही है। बताया कि कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसके अलावा होटलों के संचालकों व मैनेजर को निर्देशित किया गया है कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को किराए पर रूम देने से पहले उसकी जांच कर ले और उनके पहचान पत्रों का भी सही से मिलान कर ले। आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनज़र गिरिडीह शहर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु शहर में स्थित विभिन्न होटलों की छापेमारी की गई। छापेमारी का मेन उद्देश्य था कि कोई भी असामाजिक तत्व होटल में रुककर कोई अपराध न करके भाग जाए। इसी उद्देश्य से आज कई होटलों में छापेमारी की गई। हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व शहर के किसी होटल में ठहरे नहीं और ठहरे तो उसको चिन्हित कर अविलंब उसकी गिरफ्तारी की जाए और उस पर विधि। आजसू पार्टी महिला मोर्चा की जिला इकाई की एक बैठक परिसदन भवन में हुई। बैठक में जिला कमेटी के साथ सभी प्रखंडों में महिला कमेटी का विस्तार किया गया। आजसू महिला मोर्चा जिला इकाई की एक बैठक रविवार को नए परिसदन भवन में जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव व केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख पूनम देवी उपस्थित थी। बैठक में 23 सितंबर को हुए प्रखंड सम्मेलन में चयनित सभी 13 प्रखंडों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही जिला महिला कमेटी का भी विस्तार किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने कहा कि महिलाओं में जिस प्रकार से आजसू पार्टी के प्रति विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर पार्टी मजबूती के साथ और आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने एक लक्ष्य दिया है कि 1 लाख सक्रिय महिला सदस्य बनाना है, जिसे देखते हुए गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में महिला कमेटी का विस्तार किया जा रहा है। वहीं बैठक को प्रमुख पूनम देवी व अर्जुन बैठा ने भी संबोधित किया। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, वीरेंद्र राम, शंकर यादव, शंकर राय, सरिता देवी, रेखा देवी, नंदनी देवी, सहाना खातून, निर्मला देवी, शोभा देवी, डोली देवी, लक्ष्मी देवी, रीना देवी सहित काफी संख्या में महिला पदाधिकारी उपस्थित थी। बकाया बिजली बिल माफी के सवाल पर माले द्वारा आगामी 11 अक्टूबर को विद्युत विभाग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय रविवार को गांडी प्रखंड के फुलची में आयोजित किसान महासभा की बैठक में ली गई।
माले के अखिल भारतीय किसान महासभा की एक बैठक गांडे के फुलची में हुई। बैठक में माले के संगठन विस्तार के साथ साथ स्थानीय जन सवालों पर चर्चा की गई। इस दौरान किसानों द्वारा विद्युत विभाग से बकाये बिजली बिल माफी को लेकर भी चर्चा की गई। मौके पर माले नेता राजेश यादव ने कहा कि गरीबों तथा किसानों के बकाये बिजली बिल माफी के सवाल को लेकर आगामी 11 अक्टूबर को डांडीडीह स्थित विद्युत विभाग के जीएम कार्यालय के समक्ष आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गरीबों से बकाये बिजली बिल को माफ किया जाए या फिर कम से कम बकाये बिल में जोड़ा जाए। बेतहाशा ब्याज का माफ कर शेष राशि का भुगतान करने के लिए 6 माह समय दिया जाए ताकि उपभोक्ता किस्तों में बिल का भुगतान कर सके। माले के पार्टी में सब जुड़ गए हैं। फुलची गांव में माले का संगठन किए हम लोग आज, और आगे लड़ाई लड़ेंगे। माले के साथ हम लोग हर समय रहेंगे। माले के पार्टी में जुड़े हैं, तो हम लोग एक संगठन रहेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे हम लोग। गांडे प्रखंड के फुलची ग्राम में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया भाकपा माले की ओर से। यहाँ बड़ी तादाद में महिलाओं पुरुषों ने भाग लिया मीटिंग में और उन्होंने अपने अपने सवालों को रखा है। यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो राशन का है। राशन इनको प्रत्येक माह जो 2 बार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बता रहे हैं लोग कि 1 आध महीने को छोड़ करके कभी इनको डबल राशन मिला ही नहीं। तो इसको हमारे जो आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी हैं वो संज्ञान में लें, इसका जांच करें कि यहाँ के लोगों को राशन सही क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर बिजली का बिल का भी सवाल आया है। लोग गरीब हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं। लॉकडाउन से लेकर के अभी तक इनका रोजगार फिर से पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है, लेकिन इनका बकाया बिजली बिल ब्याज के साथ पूरी तरह से बढ़ गया है। अभी हम लोगों ने पूछा तो लोगों ने बताया कि हम लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली कि कुछ दिनों का समय दिया गया था जिसमें बिजली का ब्याज माफ करके बकाया बाकी का बिल हम लोगों को वो हमको किस्तों में देना था। इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं हुई। तो ये भी एक बात है। हम लोग 11 तारीख को, आगामी 11 अक्टूबर को हम लोग जीएम ऑफिस के सामने बड़ी तादाद में विभिन्न गांव के लोग एक आग्रह लेकर के जा रहे हैं। हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि चुनाव के वादा पूरा करो और बिजली बिल माफ करो, और अगर बिजली बिल माफ नहीं भी करते तो कम से कम ब्याज माफ करो। करीब करीब उनका बकाया बिजली बिल आधा हो जाएगा, तो वो ब्याज माफी का सवाल है। और अगर ये भी अगर होता है तो लोगों को बड़ी राहत होगी। इसलिए हर गांव से अलग अलग आवेदन लेकर के हम लोग एक आग्रह पत्र लेकर के हम लोग 11 तारीख को जीएम ऑफिस डांडीडीह में बड़े पैमाने पर लोग पहुंचेंगे। हम मांग करेंगे बिजली विभाग के पदाधिकारियों से कि वो फिर से ग्रामीणों को एक मौका दें, अपने उच्चतर पदाधिकारियों को वो लिखें और ग्रामवासियों को फिर से गरीबों को एक मौका मिलना चाहिए। ब्याज माफ करके जो उनका बकाया बचेगा वो उनको पूरा करेंगे। 6 महीने का उनको समय मिले। और इधर ब्लॉक अंचल से भी जुड़े हुए जो सवाल आए हैं, तो हो सकता है संभवतः हम लोग 18 अक्टूबर को गांडे प्रखंड में भी हम लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में जाएंगे और वहां पर जनता के जो विभिन्न तरह के सवाल आ रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए
गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी education, very cool environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीडीएस संचालकों के द्वारा अनाज का कालाबाजारी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगरूडी के ग्रामीणों ने पीडीएस संचालकों के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। एक और जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों को भूखे पेट नहीं सोने देने के उद्देश्य से कोविड काल से ही गरीबों को प्रति माह 2 बार राशन मुहैया करा रही है, वहीं दूसरी ओर कई डीलर गरीबों को मात्र 1 माह का ही अनाज वितरण कर रहे हैं। रविवार को ऐसे ही एक मामले को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरूडी गांव में ग्रामीणों ने मुख्य प्रतिनिधि दिलीप शर्मा के साथ बैठक कर डीलरों के द्वारा लगातार की जा रही मनमानी के खिलाफ सदर विधायक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि मंगरूडी गांव में ललित पाठक जागृति महिला प्रखंड, नरेश कुमार राम और शिवपुरी सिंह की पत्नी के नाम 4 पीडीएस सेंटर संचालित है। चारों सेंटर में डीलरों द्वारा कार्यधारकों को महीने में एक ही बार राशन दिया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार 1 माह में कार्ड धारकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 2 बार राशन देना है। कहा कि जब कार्ड धारक इसका विरोध करते हैं तो कार्ड धारकों को डीलर द्वारा धमकी दी जाती है। इधर मुख्य प्रतिनिधि दिलीप शर्मा का कहना है कि पूर्व में भी डीलर द्वारा ऐसा ही किया जा रहा था। जब उनके द्वारा दबाव बनाया गया तो कार्ड धारकों को 1 माह में 2 बार राशन दिया जाने लगा था, लेकिन डीलर फिर से अपने पुराने रवैये में आ गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर शीघ्र ही कार्रवाई की मांग की है। तो अभी बैठक से क्या पहल किया जाए?
आपके तरफ से क्या पहल किया जा रहा है? हमारे तरफ से अब जा रहे हैं, डीलर लोग को समझाए हैं, नहीं मान रहा है तो जा रहे हैं, विधायक जी को देंगे एप्लीकेशन, उसके बाद डीसी को, एसडीओ को, डीएसओ को, सबको एप्लीकेशन देंगे और ग्रामीण लोग के लेके साथ में जाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि इन लोग डीलर नहीं सुधरेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि 250 कार्डधारी जो है, हम लोग अपना डीलर अलग मांग रहे हैं, जो आदमी ईमानदारी से चला रहे हैं। मतलब नया डीलर का मांग कर रहे हैं? हाँ, नया डीलर का मांग कर रहे हैं। इन लोग अच्छा से अगर बांट दे तो तब कोई बात नहीं। पूरे कोरोना काल से एक बार 2 बार राशन महीना में आता है, हम लोग को एक बार मिलता है। एक बार मिलता है, मांगने जाते हैं तो बोलता है एक ही बार मिलेगा, जहाँ जाना है जो करना है सो करो, हम लोग नहीं देंगे, एक ही बार देंगे। मुखिया जी हम लोग को दिलीप शर्मा जीते तो दिलीप शर्मा एक बार बहुत जोर जबरदस्ती किए तो एक बार दिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से 2 बार राशन आता है वो हम लोग को मिलना चाहिए। और अगर नहीं, जो जिला उपायुक्त है, डीसी साहब हैं, हमारे ये सोनू विश्वकर्मा जी विधायक जी हैं, अगर वो नहीं दिला सकते तो हम लोग इतना राशन कार्ड करीब 150-200 तसले हैं तो ये वाला हम लोग जमा दे देंगे। और नहीं तो हम लोग को अलग डीलर कर दीजिए, हम लोग अलग डीलर अपना चलाएंगे। जैसा होगा हम लोग को भी पता चल जाएगा कि कहाँ राशन एक बार आया है कि 2 बार आया। कोरोना काल से जब राशन आ रहा है और यहाँ राशन देता नहीं, बोलता है जहाँ जाना जाओ, इतने राशन देंगे एक ही बार। उसको हम लोग वही गुजारिश है प्रशासन से कि हम लोग को अलग डीलर किया जाए और इस सब को हटाया जाए। और क्या बोले, मामला यही है, कोरोना वायरस जब से लगा है तब से 2 बार हम लोग को राशन आ रहा है। केंद्र सरकार का आ रहा है, झारखंड सरकार का आ रहा है, लेकिन राशन हम लोग को एक ही बार मिलता है। और उसमें बोलते हैं कि 2 बार से तो सरकार भेज रहा है, एक बार काय मिल रहा है, बोलते तुमको जो उखाड़ना उखाड़ो, एक ही बार देंगे। क्या मामला है? मामला यही है कि 2021 से 2020 से राशन कहीं फ्री सरकार दे रहा है, नहीं डबल कि ना गरीब लोग को खाएगा। तो डीलर लोग एक बार देता है और बोलता है, एक बार बोलता है हम कि जब 2 बार राशन आया है तो एक बार कहा देता है, बोलता है कि नहीं देंगे, जाओ जाके करना है चेक कर लो। निगम क्षेत्र के 14 नंबर वार्ड पार्षद नीलम झा ने अपने क्षेत्र के 3 बीएलओ को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने तीनों बीएलओ को अंक वस्त्र व मिठाई देकर आगे भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद नीलम झा ने अपने आवासीय कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें अपने वार्ड के बूथों में लगातार बेहतर कार्य कर रही 3 बीएलओ को सम्मानित किया। पार्षद ने बीएलओ में समीमा खातून, मीरा देवी को बारी बारी से वस्त्र, मिठाई और माला पहनाकर सम्मानित किया। वार्ड पार्षद नीलम झा ने बताया कि तीनों बीएलओ श्रम कल्याण केंद्र में पदस्थापित बीएलओ के साथ नंबर 64, 65 और 66 पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ भरपूर मेहनत कर नगरवासियों की सेवा में सदैव तत्पर लगी रहती है। आंगनबाड़ी कार्य संभालने के साथ साथ छोटे बच्चों को पोलियो पिलाने का कार्य, आधार से वोटर लिंक करने का कार्य, गली मोहल्ले के विभिन्न घरों में जाकर नए वोटर कार्ड के लिए लोगों को चिन्हित कर समेत अन्य कार्य को डोर टू डोर घूमकर करते आ रही हैं, जिसको देखते हुए तीनों बीएलओ को सम्मानित किया गया है। मैं 65 की बीएलओ हूँ। नीलम झा हमारे साथ बहुत ही हेल्प की है, जहाँ भी जाते हैं वो साथ जाती हैं। उनका हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार है और हमें आज सम्मानित भी की है। वार्ड नंबर 14 की बूथ नंबर 66 की बीएलओ हूँ। वार्ड पर्सन हमारे साथ नीलम झा ने हमारे लिए बहुत सहयोग करती है। आज हमारे लोग को सम्मानित की। आज के में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।